नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे रतन इंडिया इंटरप्राइज के बारे में। कंपनी की शुरुआत नवंबर 9, 2010 में हुई थी और कंपनी का नाम पहले इंडिया बुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड था। अप्रैल 2011 में कंपनी का डीमर्जर होकर पावर बिजनेस अलग हो गया था। नवंबर 3, 2014 को कंपनी का नया नाम हो गया था रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अप्रैल 7, 2021 को अगेन कंपनी का नाम बदलकर हो गया था रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड। कंपनी के शेयर ने 5 ईयर्स में 1200% का रिटर्न दिया है। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन, फिनटेक और अदर्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। रतन इंडिया इंटरप्राइजेस बिजनेस वर्टिकल्स और परसेंटेज स्टेक इन सब्सिडरीज हैं। ई कॉमर्स में कोको ब्लू और न्यू ब्रांड्स विथ 100% सब्सिडरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिवोल्ट विथ 100% सब्सिडरी। ड्रोन में न्यू स्काई, टीएस और मैट्रिनेंट विद 100% सब्सिडरी और फिनटेक में वीफिन 100% सब्सिडरी। इसके अलावा रतन इंडिया पावर 19.81% शेयर होल्डिंग एज रेजिडुअल इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ रतन इंडिया इंटरप्राइजेस। कोको ब्लू जो फैब 2022 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसके हाइलाइट्स हैं 4 स्टार रेटिंग्स ऑन प्रोडक्ट्स, 3.5 मिलियन प्रोडक्ट स्टॉक्ड, 20,000 पिन कोड्स पर डिलीवरी, 8 प्रोडक्ट्स कैटेगरी लाइक अपैरल, शूज, आईवेयर, वायरलेस एसेसरीज, हैंडबैग्स, ऑफिस स्टेशनरी एटसेट्रा। 800 प्लस वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप और 70.3 मिलियन ऑर्डर कंप्लीटेड। कोको ब्लू ब्रांड पार्टनर्स हैं W फॉर वुमेन, क्रोक्स, फास्ट ट्रैक, मैक्स, बाटा, पीटर इंग्लैंड, लेविस, मोची, रेमंड, अरिहंत, टॉमी हिलफिगर, एरो, ब्लैकबेरी, पीपी जीन्स, लिबर्टी, पार्कर, मैकग्रा-हिल, वन प्लस, पुमा, रेड चीफ, रियलमी, जेब्रा, एसिक्स एटसेट्रा। कोको ब्लू के सीईओ है मिस्टर मोली वेंकटरमन, जो आईआईटी मद्रास और आईआईएम लखनऊ से पास आउट है और उनका प्रीवियसली क्लाउडटेल इंडिया, अरविंद लाइफस्टाइल, नोकिया और एशियन पेंट्स का प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। कोको ब्लू के सीएफओ मिस्टर सौमिक भूषण, जो आईआईएम बैंगलोर से पास आउट हैं और वेल क्वालिफाइड सीए हैं। इनको 18 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है विथ अमेजन, टाइटन, रिलायंस, गोल्डमैन सैक्स और सीएमआई। कोको ब्लू का 32,712 स्क्वायर फुट का ऑफिस एरिया है इन बैंगलोर और कंपनी के पास 245 प्लस टीम मेंबर्स हैं, जिनको टाइटन, मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट, लाइफस्टाइल जैसी कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस है। कोको ब्लू का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 41% से ग्रो हुआ है और 9 मंथ में 40% से। कोको ब्लू के ऑर्डर 9 मंथ में 45% से ग्रो होकर 5.5 करोड़ रुपए से 8 करोड़ हो गए हैं और डेली सेल्स रन रेट 9 मंथ में 40% से ग्रो होकर 10.8 करोड़ से 15.4 करोड़ हो गई है। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ कोको ब्लू जो है, ई कॉमर्स मार्केट पेनिट्रेशन 2028 तक 16% हो जाएगा, जो FY22 में 7% था। ई कॉमर्स यूजर बेस 2030 तक 500 मिलियन हो जाएगा, जो 2023 में 200 मिलियन था। ऑनलाइन शॉपर्स 25 तक 220 मिलियन हो जाएगा, जो 2018 में 120 मिलियन थे। ई कॉमर्स मार्केट साइज 2030 तक $76 बिलियन की हो जाएगी, जो 2022 में $75 बिलियन की थी, विद 24.3% CAGR ग्रोथ। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन 2028 तक 86% हो जाएगा, जो 2022 में 66% था और इंडिया रिटेल मार्केट साइज 2028 में $1236 बिलियन की हो जाएगी, जो 2022 में $760 बिलियन की थी, विद 8.4% CAGR ग्रोथ। न्यू ब्रांड्स जो डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स का हाउस है, इसमें शामिल है पंप डी फॉर एक्टिविया, जो अमेजन पर टॉप सेलिंग ब्रांड है विद 150 स्टाइलिश कलर्स ऑफ टैंक, टॉप्स, वर्कआउट शर्ट्स, लेगिंग एंड मोर। प्राइस रेंज है 299 रुपीज से 899 रुपीज। फ्लैटर फॉर कैजुअल क्लोथिंग लाइक टी शर्ट्स, टॉप्स, शॉर्ट्स, खाकीज एटसेट्रा विद 220 कलर स्टाइल और प्राइस रेंज है 399 रुपीज टू 999 रुपीज। INKD क्लोथिंग फॉर डेनिम वियर लाइक फिट्स, डेनिम, जैकेट एंड शर्ट्स फॉर मैन एंड वुमेन इन 19 स्टाइल कलर्स। प्राइस रेंज है 599 रुपीज टू 999 रुपीज। ये ब्रांड यंग कंज्यूमर को स्टाइल्स और प्रीमियम क्वालिटी क्लॉथ को की रिक्वायरमेंट को अफोर्डेबल प्राइस पे के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिवोल्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर, जो 2019 में राहुल शर्मा द्वारा स्टार्ट की गई थी और जैन 2023 में रतन इंडिया एंटरप्राइज ने इसको एक्वायर कर लिया था। रिवोल्ट RV400 BRZ के हाईलाइट्स हैं लिथियम आयन बैटरी विद 332 kVh पावर, 1.38 लाख रुपीज प्राइस। चार्जिंग टाइम 75% इन 3 आवर्स और 100% इन 4.5 आवर्स। रेंज है 150 किलोमीटर। 3 मॉडल्स है इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स और कलर अवेलेबल है लूनर ग्रीन, पैसिफिक ब्लू, कॉस्मिक ब्लैक, रेबल रेड और डार्क सिल्वर। की टेक्निकल फीचर्स: मोबाइल टच बेस्ड ऑपरेशन,
जियो फेंसिंग अलर्ट्स, वॉइस कमांड बेस्ड बाइक ऑपरेशन, पावर बैटरी स्टेटस ऑन मोबाइल ऐप, चार्जिंग स्टेटस ऑन मोबाइल ऐप, historical ride data, customized 4-engine sound, artificial intelligence, high strength credible frame, adjustable rear monoshocks, center of gravity and weight distribution battery pack, state of art ergonomic and adjustable riding pattern और 215 mm का ground clearance. Dealer store है 108 और cities presence है 194 in 20 states. ग्रोथ ड्राइवर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन पर 2030 80% हो जाएगा और फोर व्हीलर का 2030 में 30% हो जाएगा. यही इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन कंपनी के ईवी सेगमेंट को बूस्ट देगा. ड्रोन, जिसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं 2021 में ड्रोन मार्केट ग्रोथ 2900 करोड़ रुपीज था, जो 2025 में एक्सपेक्टेड है 71,000 करोड़ रुपीज और 2028 में है 1,60,500 करोड़ रुपीज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है इंडिया को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन सर्विस में ग्लोबल हब बनाने का बाय 2030. 2028 तक ड्रोन एक्सपोर्ट मार्केट 1,94,000 करोड़ रुपीज की हो जाएगी और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और डिफेंस सेक्टर में डिमांड से भी कंपनी के इस सेगमेंट को बूस्ट मिलेगा. और एज पर एस्टिमेट 26 तक ड्रोन इंडस्ट्री 120 से 150 बिलियन टर्न ओवर की हो जाएगी. कंपनी के ड्रोन प्रोडक्ट के यूजेस टाइप और स्पेसिफिकेशन है. टैक यूजेस इन सर्विलेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड्योरेंस अप टू 60 मिनट, लाइव ट्रांसमिशन 15 किलोमीटर, क्रूजन स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड और कस्टमाइज पेलोड है 2 किलोग्राम. डोपो DGCA टाइप सर्टिफाइड इन सर्विलेंस, मैपिंग, इंस्पेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड्योरेंस अप टू 49 मीटर, मैपिंग 1.115 स्क्वायर मीटर इन सिंगल फ्लाइट, EDTA कैमरा, 32,000 mAh की बैटरी और टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस. L07, L10, L15 और L20 इन कार्गो डिलीवरी, पेलोड अप टू 20 किलोग्राम, एंड्योरेंस अप टू 30 मिनट, मैक्स लॉन्च एटीट्यूड है 3500 मीटर का, अबो MSL, लाइव ट्रांसमिशन ऑफ 15 किलोमीटर, ऑटोनोमस मोड और निम्बली 1 इन सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी, लाइट वेट ऑफ 1.8 किलोग्राम, एंड्योरेंस अप टू 30 मिनट और लाइव ट्रांसमिशन है 3 किलोमीटर का. डे नाइट ये पेलोड अवेलेबल है और सिंगल पर्सन ऑपरेट है. विफिन, फिनटेक फॉर वन स्टॉप सॉल्यूशन इन फाइनेंस. फिनटेक ग्रोथ 2028 तक $354 बिलियन की हो जाएगी एज पर एस्टिमेट. विफिन के फीचर्स हैं एक्सेस वाया ऐप एंड वेबसाइट, रियल टाइम पर्सनलाइज्ड ऑफर, रियल टाइम अप्रूवल एंड डिसबर्सल, फ्री क्रेडिट स्कोर चेक, बैंक NBFC इन फिनटेक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद 16 टॉप बैंक्स और 37 प्लस एग्जिस्टिंग लैंडिंग रिलेशनशिप्स. करंट प्रोडक्ट्स है पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, क्रेडिट कार्ड्स, बिल डिस्काउंटिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, फ्री क्रेडिट स्कोर चेक, हाउसिंग लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्ट्स है बिजनेस लोन, इंश्योरेंस और मोर NBFC पार्टनरशिप विद इन व्हीकल लोन. वीफिन के पार्टनर्स है SBI कार्ड, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक, कोटक, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, क्रेडेक्स, इन्फिनिटी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, पेसेंस, कैश, फिलेट्रॉन इंडिया, SME कॉर्नर और मैनी मोर. वीफिन के की हाईलाइट्स है 37 प्लस NBFC एंड बैंक के साथ रिलेशनशिप, टू व्हीलर लोन्स, 234 OEM प्रोडक्ट्स ऑन 1444 मॉडल्स, 4,08,250 से ज्यादा कस्टमर, नंबर ऑफ लोन्स है 32,170 और डिसबर्सर वैल्यू है 500 करोड़ रुपीज और साझा 385 अकाउंट एग्रीगेटेड नेटवर्क है. फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 10,019 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 5.28, EBITDA रेशियो 19.6, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24, इंडस्ट्री PE 39.3, करंट रेशियो 0.86 जो बिलो 1 है, मींस कंपनी को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है. डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.74 जो अगेन एक कंसर्न पॉइंट है. प्लस परसेंटेज है 10.9%, फ्री कैश फ्लो 3 -635 करोड़ रुपीज, PG रेशियो है 1.69, सेल्स ग्रोथ है 3ST 15.1% और प्रॉफिट ग्रोथ 3ST है 20.1%. शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर के पास 74.86% स्टेक है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अनचेंज्ड है. म्यूचुअल फंड्स के पास 0.05% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है. FII के पास 8.33% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है और पब्लिक के पास 16.76% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 16.97% से कम हुआ है. फाइनेंशियल्स, कंपनी सेल्स जून 22 में 689 करोड़ रुपए थी जो सितंबर 22 में 1176 करोड़ रुपए, दिसंबर 22 में 1153 करोड़ रुपए, मार्च 23 में 1106 करोड़ रुपए, जून 2023 में 1268 करोड़ रुपए, सितंबर 23 में 1394 करोड़ रुपए और दिसंबर 2023 में 1654 करोड़ रुपए हो गई है. एक्सपेंस, कंपनी का एक्सपेंस जो जून 2022 में 1 करोड़ रुपए था वो बढ़कर
1165 करोड़ रुपए, देन 1167 करोड़ रुपए, देन 1220 करोड़ रुपए, देन 1266 करोड़ रुपए, 1393 करोड़ रुपए और दिसंबर 23 में 1630 करोड़ रुपए हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जून 2022 में -31%, सितंबर 2022 में 1%, दिसंबर 2022 में -1%, मार्च 2023 में -10%, दिसंबर 2023 में 1% है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएटेड है और बहुत कम है। अदर इनकम जो जून 2022 में 3 करोड़ रुपए थी वो सितंबर 2022 में 106 करोड़ रुपए, दिसंबर 2022 में 4 करोड़, देन 3 करोड़, देन जून 2023 में 205 करोड़ रुपए, सितंबर 2023 में 174 करोड़ रुपए और दिसंबर 2023 में 227 करोड़ रुपए हो गई है। नेट प्रॉफिट या लॉस जून 2022 में -216 करोड़ रुपए का था, जब 2022 सितंबर 2022 में 103 करोड़ रुपए, देन -35 करोड़ रुपीज, मार्च 2023 में -138 करोड़ रुपीज, जून 2023 में 178 करोड़ रुपीज, सितंबर 2023 में 140 करोड़ रुपीज और दिसंबर 2023 में 187 करोड़ रुपीज हो गया है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर लास्ट 3 क्वार्टर में 1.29 रुपीज, देन 1.02 रुपीज और दिसंबर 2023 में 1.36 रुपीज हो गया है। EBITDA CAGR परसेंटेज 10 ईयर्स में 61.21%, 5 ईयर्स में 180.22% और 10 ईयर्स में 164.44%। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एवरेज 3 ईयर्स में है 34.04, 5 ईयर्स में 22.54 और 8 ईयर्स में 14.47। EV टू EBITDA रेशियो एवरेज 3 ईयर्स में है 42,309, 5 ईयर्स में 25,951 और 8 ईयर्स में 16,585। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 0%, 3 ईयर्स में है 20% और 5 ईयर्स में 14%। स्टॉक प्राइस CAGR है 1 ईयर में 88%, 3 ईयर्स में 85%, 5 ईयर्स में 99% और 10 ईयर्स में 35%। ROE है लास्ट ईयर -7%, 3 ईयर्स में है -7% और 5 ईयर में -73%। कंपनी के एडवाइजर्स हैं मिस्टर राजीव रतन, को फाउंडर और चेयरमैन है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के। मिस अंजलि रतन, को फाउंडर एंड बिजनेस चेयरपर्सन है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस की। मिस्टर जैन प्रेस, को फाउंडर एंड CEO है ऑक्सफोर्ड लैक्निटस UK के। मिस्टर रानू वोहरा, को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ऑफ एवेंडस कैपिटल। मिस्टर यशिश दहिया, को फाउंडर एंड CEO है पॉलिसी बाजार के। मिस्टर अरुण दुग्गल, चेयरपर्सन है चेयरमैन ऑफ इकरा रेटिंग एजेंसी। अब मैनेजमेंट टीम की बात करते हैं। मिस्टर विजय मेहरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और इनको 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है FMCG, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज में। मिस्टर अशोक शर्मा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जिनको 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद FDI, SEBI, RBI एंड मैनी मोर्स। मिस्टर राजेश अरोड़ा, को कंपनी सेक्रेटरी है, इनको 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद ब्रिटानिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पार्ले और एक्सेट्रा। मिस्टर देवेंद्र डोगरा, डिप्टी CFO है, इनको 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है विद DLF, फ्यूचर ग्रुप, एयरटेल, पेप्सिको एंड मैनी मोर कंपनीज का। रेवेन्यू ब्रेकअप परसेंटेज की बात करें तो वो है रिटेल और ई कॉमर्स का है 98.1% और अदर्स का है 1.9%। एसेट ब्रेकअप है रिटेल ई कॉमर्स का है 54.7% और अदर का है 45.4%। रिस्क ऑफ कंपनी कंपटीशन, ईवी सेक्टर में बढ़ता हुआ कंपटीशन और न्यू स्टार्टअप से कंपनी को टफ कंपटीशन मिल रहा है जो एक रिस्क है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी अभी यंग है और कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड लिमिटेड है। कंपनी के मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में अगर दिक्कत आती है तो कंपनी के लिए रिस्क होगा। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी में ऑपरेशनल है और किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी चेंजेस से कंपनी के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। ईवी इंडस्ट्री वॉलेटिलिटी, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन से कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी फ्लक्चुएटेड होती है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होती है। पॉलिसी रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, PLI स्कीम और पॉल्यूशन नॉर्म्स चेंज से कंपनी के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी हैवीली इम्पैक्ट होगी। डिपेंडेंसी ऑन एक्सपर्ट टीम, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से एक्सपर्ट के चले जाने से न्यू प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर इम्पैक्ट होगा जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को कम कर देगा। तो ये था एनालिसिस और रतन इंडिया इंटरप्राइजेस। कंपनी की एक एक्सपर्ट टीम है, कंपनी के पास एक्सपर्ट टीम है और कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में ऑपरेशनल है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि कंपनी का एक अच्छा पिक हो सकती है। लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ के लें। उम्मीद है आपको आज का स्टॉक एनालिसिस का वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।